पिछले 5 दिसंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी दुर्दांत अपराध को अंजाम दिया गया, ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिससे लखनऊ सहित पूरा यूपी दहला। लखनऊ में पूरे यूपी में लोगों ने जितने घटना को सुना देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, सन्न रह गए। दरअसल एक पूर्व पीसीएस बड़े अधिकारी, सीनियर अधिकारी की बेटी का लखनऊ में चलती कार में 3 लोगों ने गैंगरेप किया, उसको बंधक बनाया, उसकी वीडियो बनाई, उसके बाद उसको उतार कर फेंक गए। उसके बाद किसी तरह पीड़िता जो है परिवार से संपर्क करती है, पुलिस पहुंचती है, फिर तमाम जो अपराधी हैं पकड़े जाते हैं। ये नंगा नाच लखनऊ की सड़कों पर पिछली 5 दिसंबर को हुआ और लड़की की आवाज कहीं बाहर न सुन ले कोई, इसके लिए लगातार जो कार का म्यूजिक सिस्टम है उसको हाई वॉल्यूम में किया गया, पूरी फुल वॉल्यूम में उसको म्यूजिक बजाया गया, जिससे लड़की की चिल्लाने की आवाजें हैं बाहर ना निकले। लड़की तड़पती रही, चिल्लाती रही, दर्द से छटपटाती रही, लेकिन इन जो अपराधी हैं इनके दिल न दहले। इन्होंने हैवानियत की, शैतानियत की, दरिंदगी की, सारी हदें पार की और ऐसी हदें पार की कि जिसने सुना हर कोई दहल गया, सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल ये घटना लखनऊ की है। एक बेटी होती है, पूर्व पेशे अधिकारी होते हैं, उनकी बेटी है, छात्रा थी, उनको कुछ बीमारी थी, उसके लिए वो लगातार लखनऊ के एक रिप्यूटेड केजीएमयू जो हॉस्पिटल है वहां पहुंचती हैं। उसके वहां लगातार उनका इलाज चल रहा था, इलाज करा के घर आ जाती थी। लेकिन कभी कभार वो इलाज कराने के बाद गेट पर जो चाय की दुकान होती है जिसको एक सत्यम मिश्रा चला रहा था, उसके बाद दुकान पर बैठकर चाय पी लेती थी। इसी दौरान उनकी कभी कभार बातचीत हो जाती थी। एक मानवता के नाते, औपचारिक तौर पर, एक इंसानियत के नाते उनकी उससे बातचीत होती रहती थी। दोनों में एक एक मानवता का रिश्ता था। उसके बाद एक दिन 5 दिसंबर 2023 को लड़की जो है, छात्रा जो है, सीधे केजीएमयू पहुंचती हैं, वहां अपना ट्रीटमेंट लेती हैं। इलाज कराने के बाद जब वो घर लौटती हैं तो लगभग देर शाम हो चुकी थी। उनका जो फोन है वो, उसकी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी थी। उनको फोन करने की आवश्यकता थी, इसके लिए उन्होंने सोचा यहाँ मेरा कोई परिचित है नहीं, लिहाजा उन्होंने उस चाय वाले से संपर्क किया। सत्य मिश्रा जो है उससे कहा, भैया मेरा फोन चार्ज यदि कहीं हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे कहीं जरूरी फोन करना है। इसके लिए सत्य मिश्रा ने कहा, आप फिक्र न करें, बैठे अंदर जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, वो मेरी पहचान की हैं, मैं उसमें गाड़ी में आपका फोन लगा देता हूँ, 10 मिनट के बाद आपका वापस ला दूंगा। इसके लिए लड़की तैयार हो गई, वहां बैठी, उसने चाय पी। लगभग 10 मिनट के बाद उसने कहा, भैया मेरा फोन ला दीजिए। तो सत्यम मिश्रा जो है अंदर जाता है और उसके बाद तुरंत 1 मिनट बाद बाहर चला आता है और कहता है, मैडम आपका जो फोन है वो एम्बुलेंस यहाँ से डॉलीगंज की तरफ चली गई है पेशेंट को लेने के लिए, लिहाजा आपको वहां चलना पड़ेगा। सुन के उस लड़की को थोड़ा अटपटा जरूर लगा, लेकिन चूंकि कई बार चाय पी थी, थोड़ी औपचारिक तौर पर बात हो जाया करती थी, तो उसने कहा ठीक है, भरोसा किया और ई रिक्शा करके दोनों डॉलीगंज चौराहे की ओर निकल जाते हैं। वहां पहुंचते हैं, उससे पहले ही सत्य मिश्रा जो है प्लान के मुताबिक एक और व्यक्ति को फोन कर देता है, उसको कार लाने के लिए बोल देता है। अब ये लड़की है, ये रिक्शा में बैठकर लखनऊ की सड़कों पर चल रही थी। इसको नहीं मालूम था कि कुछ पल के बाद मेरे जीवन की सबसे दुर्दांत जो अपराध है मेरे साथ होने वाला है, मेरी जीवन का सबसे गंदा वक्त आने वाला है, गंदा पल आने वाला है। आने वाली घटना से अनजान ये लड़की, मासूम लड़की साथ चल पड़ती है। उसके बाद जब डॉलीगंज चौराहे पर पहुंचते हैं तो वहां एक जगह पर जो ड्राइवर है एम्बुलेंस का मिल जाता है, उससे कहता है, भाई मोबाइल दीजिए। वो कहता है, अभी एम्बुलेंस दूसरा ड्राइवर लेकर के थोड़ा और आगे गया है, फोन आपको वहां मिल जाएगा, मैं यही हूँ, मुझे यहाँ कोई काम था, मैं यहाँ उतर गया। बाकी जो दूसरा ड्राइवर है वो एम्बुलेंस को लेकर के आगे चला जाता है। तभी वो जो तीसरा व्यक्ति है, कार, एक सत्य मिश्रा, एक एम्बुलेंस ड्राइवर, एक और व्यक्ति जिसको पहले से फोन किया, वो कार लेके वहां पहुंचता है। उससे कहते हैं, ठीक है मेरी कार में बैठ जाइए। सत्य मिश्रा कहता है, ये मेरी पहचान का है, चलिए इसकी कार में बैठ लेते हैं। लड़की भरोसा करती है, कार में बैठ जाती है। उसके बाद ये तीनों अपराधी उसके पैर पैर बांध देते हैं, उसको पानी में नशे की गोलियां मिला के पानी पिलाते हैं, फिर पैर बांधते हैं, फिर लखनऊ की सड़कों से लेकर सीधे इसको बाराबंकी फैजाबाद हाईवे की ओर निकलते हैं और रास्ते में करते हैं इसके साथ घिनौना खेल, दरिंदगी, शैतानियत, हैवानियत। इसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। लड़की चिल्लाती है, उसके लिए लगातार कार का जो म्यूजिक है उसको बहुत तेज आवाज में बजाते हैं। बाहर किसी को आवाज नहीं आती है। अंदर लड़की के साथ घिनौना खेल चल रहा था, उसकी इज्जत असमत लूटी जा रही थी। लखनऊ की सड़कों पर ये बाकायदा घिनौना कांड चल रहा था। आगे चलकर ये उसको खाने के लिए
खाना ला के देते हैं। इस दौरान लड़की को मौका मिलता है, वो अपनी सहेली को फ़ोन करती है, लेकिन इनके तुरंत लौट आने से वो फ़ोन कट हो जाता है। उसको सही लोकेशन पूरी बात नहीं बता पाती है। उसके बाद ये निकलते हैं सफेदाबाद की ओर। वहाँ पहुँचते-पहुँचते जो तीसरा बलात्कारी है, वो बलात्कार करता है। बाकी एक कार चला रहा था और एक बाकायदा इसकी वीडियो बना रहा था। लड़की चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, पैर छूती है, मुझे छोड़ दो, लेकिन ये दरिंदे हैं, जो शैतान है, जो हैवान है, इनको इनका दिल ना पसीजा। इन्होंने बाकायदा उसको पूरी तरीके से प्रताड़ित किया, उसको उसके साथ गैंगरेप किया। उसके बाद ये सीधे लखनऊ की ओर निकलते हैं और वहाँ एक जगह है मुंशी पुलिया, वहाँ उसको उतार देते हैं। फिर लड़की जिसकी अस्मत लुट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, वो एक असहाय मजबूर लड़की इन तीनों दरिंदों के पैर पकड़ती है कि प्लीज़ मेरा जो वीडियो है डिलीट कर दीजिए। आपने जो किया सो किया, लेकिन मेरी वीडियो आप डिलीट कर दीजिए, कहीं भेजिएगा मत, नहीं तो समाज में मेरे माँ-बाप, मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसके लिए ये दरिंदे कहते हैं ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं डिलीट कर दूँगा। उसके बाद लड़की जो है बदहवास होती है, आस-पास के लोग देखते हैं, उसकी मदद करते हैं। किसी तरह इनके माता-पिता को सूचना दी जाती है, माता-पिता फ़ौरन दौड़े चले आते हैं, बदहवास हो जाते हैं, बेटी को देखते हैं, सीधे पुलिस को सूचना करते हैं, उसके बाद सीधे अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ आज लड़की का इलाज चल रहा है। लड़की मानसिक तौर पर डरी हुई है, माता-पिता साथ हैं, इलाज चल रहा है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि लखनऊ की सड़कों पर इस तरह से गैंगरेप होना आम बात नहीं है। लखनऊ यूपी का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है और वहाँ इस तरीके से लड़की की अस्मत लौटना, गैंगरेप होना, ये बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा और कड़ा सवाल है। फिलहाल तीनों जो आरोपी हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनको संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया और उसकी लगातार उसके लिए जो परिजन हैं, जो आस-पास के लोग हैं, वो कड़ी से कड़ी सज़ा की माँग कर